मानसून से पहले बदलेगी 3000 जल संरचनाओं की सूरत। एक बार फिर से नहरी तंत्र से मिलेगी किसान को पूरा पानी। पंचायती राज विभाग ने डब्ल्यूआरडी को हस्तांतरित की है जल संरचनाएं। 300 हेक्टेयर तक के 3236 छोटे बांध किए गए हैं हस्तांतरित। अतिक्रमण से मुक्त करवाई जाएगी प्रदेश की दर्जनों जल संरचनाएं। पंचायत राज में 15 मई को संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बजट बहस के दौरान वित्त मंत्री ने की थी जल संरचनाओं के हस्तांतरण की घोषणा। जयपुर डब्ल्यूआरटी और पंचायती राज के 15 मई तक का निर्देश इसमें जारी किया गया है। जयपुर जिले में जो आदेश है वो भी जारी किए जा चुके हैं। मेरे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। विनोद जी, कितना फायदा इससे मिलेगा सीधे तौर पर? बिल्कुल, देखिए, किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कटिबद्ध भजनलाल सरकार ने बजट बहस के दौरान साफ तौर पर कहा था कि जो पंचायती राज विभाग के पास 2003 से बांध हैं, वो बांध फिर से जल संसाधन विभाग को दिए जाए ताकि उन बांधों का पुनरुद्धार हो सके, उनका स्वरूप फिर से निकल सके। उसी क्रम में अब ये बांध फिर से जल संसाधन विभाग के पास आ गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन और पंचायती राज विभाग के आयुक्त के बीच समझौता होने के बाद हस्ताक्षर हो गए। एक परिपत्र जारी किया गया। परिपत्र में तमाम चीजों को समाहित किया गया कि 80 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के 2191 तालाब और बांध जो है वो शामिल किए गए हैं और 80 से 300 हेक्टेयर तक के 1045 बांध शामिल किए गए हैं और हस्तांतरित सभी बांध तालाबों का रखरखाव और मरम्मत डब्ल्यूआरडी को करना होगा। पंचायती राज संस्थाओं को जो पूर्व में स्टाफ दिया गया था वो भी डब्ल्यूआरडी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि लाखों किसानों को इससे लाभ मिलेगा। और जब बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने घोषणा करी थी, उसके बाद किसानों में इस बात को लेकर खुशी की लहर थी कि सैकड़ों बांध जो है, बांध तालाब जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, जिनकी नहरों पर कब्जा हो गया है, अतिक्रमण हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनका फिर से पुनरुद्धार होगा। और अब जब हस्ताक्षर हो गए हैं, 15 मई तक तमाम बांधों का भौतिक सत्यापन, भौतिक निरीक्षण करके रिपोर्ट तैयार करनी है और अगले 1 महीने में उनका रखरखाव में सुधार कार्य शुरू हो जाएगा। और डब्ल्यूआरडी यानी जल संसाधन विभाग का दावा है कि बारिश से पहले अधिकतर बांधों को सुधारा जाएगा ताकि बरसाती पानी का संचय करके फिर से नहरों को तैयार करके किसान के खेत तक पानी पहुंचाया जाए। तो जल संरक्षण में जुटी भजनलाल सरकार अलग अलग तरीके से, देखिए, एक एक बूंद पानी बचाने में काम कर रही है। और वर्ष 2003 में जब पंचायती राज संस्थाओं को ये बांध दिए गए थे 3236 बांध, उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही थी और अब 22 साल बाद फिर से यही बांध जो है जल संसाधन विभाग को मिले हैं ताकि वहां पर जीर्णोद्धार के बाद पानी का संचय भी किया जा सके और मत्स्य पालन किया जा सके, हजारों परिवारों को रोजगार दिया जा सके और किसान के खेत तक पानी पहुंचाया जा सके। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें छोटे 3000 से अधिक बांधों को फिर से जीवनदान मिलेगा, फिर से उनका स्वरूप निकलेगा और किसान इस बात को लेकर खुश होगा कि तालाब में पशुओं के लिए पानी भी रहेगा और किसान के खेत तक भी पानी पहुंचेगा। मानसून से पहले तमाम काम हो जाएंगे और फिर देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से आगे काम किया जाता है, किसान को लाभ दिया जाता है। बिल्कुल विनोद जी, आप बने रहेगा हमारे साथ में, आगे भी जानकारी आपसे